मुझे लगता है कि अभी लालू यादव को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत वक्त लगेगा। और हसुआ के बिहार में खुरपी बराती भला बात मत करिए। और राजद वर्कर से मैं आग्रह करूंगा कि 1990, 91, 92 की परिस्थितियां पैदा न करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर लाइव सिटीज ने सबसे पहले ही अपडेट कर दी थी, आप लोगों को दिखाई। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले पूर्व जो तमाम जो मामले थे, जैसे चाईबासा और देवघर मामले में भी जमानत लालू यादव को मिल चुकी है। पप्पू यादव हमारे साथ हैं। लंबे वक्त तक लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति इन्होंने की है। सर, आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। लगातार याचिका दायर की जा रही। अत्यधिक प्रसन्नता है। ये उम्र और जो उनका स्वास्थ्य है, निश्चित रूप से अपने शुभचिंतकों के साथ जब उनका वक्त बीतेगा परिवार के बीच, तो मैं समझता हूँ कि मानसिक रूप से उनका सही रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से तो निश्चित जब वो आएंगे तो घर के बीच में अच्छे इलाज की भी संभावना बनेगी। मानसिक तनाव कम होगा। स्वतंत्रता बहुत बढ़िया जीवन की गति देती है। कैद शब्द ना, ये मौत से बदतर है। और ये उम्र नहीं थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं थी। 1990 में बहुत लूट खसोट की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं थी। पदाधिकारियों ने, मंत्रिमंडल के लोगों ने कुछ लोभ लालच में बहुत सारी वो उसकी गलतियां आप सीएम पर थोप दें। सीएम उसके कस्टोडियन होते हैं, तो वो अलग चीज़ है कि आप कुछ न कुछ गलतियों के कारण उन्हें न्याय का सामना करना पड़ा। कभी कभी सोचता हूँ कि न्याय सबके लिए एक समान है कि नहीं, या मेरे मन में उठता रहता। बहुत पहले बहुत लोगों को बेल मिल गई। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी इस उम्र में जेल में हैं, 3 साल, 3.5 साल, जिनके कारण सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधियों से दूर होने के कारण लगातार मानसिक रूप से डिप्रेस में रहे। और जब आप मेंटल टॉर्चर होइएगा तो स्वाभाविक पूरा असर हेल्थ पर पड़ता है। मेरी गहरी चिंता एक बात की है कि जो उम्र है लालू यादव की 76, 77, अब उन्हें एक बेहतर माहौल की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जिस चीज़ को खड़ा किया था, कई राजनीतिक सामाजिक कारणों से वो छोटी होती चली गई, लेकिन अब जो वक्त है राजनीति का वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज 99.9% पॉलिटिशियन कंप्लीट लूट और भौतिक सुखों में, विलासिताओं की सुखों में लगे रहते हैं। मानवता, इंसानियत, समाज से मतलब नहीं रहता। 90-91 में बहुत ज़्यादा इस तरह के माहौल नहीं थे, लेकिन माहौल बनता चला गया। कई सामाजिक परिवर्तन की बात आई। कर्पूरी जी के पहले जगदेव बाबू, और वैसे तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई राजा राम मोहन राय, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, यदि आप ज्योतिबा फूले इसकी बात करिएगा तो बहुत लंबे समय से। लेकिन कर्पूरी जी, जगदेव बाबू जैसे लोग, उन्हें बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद लंबे समय तक लालू यादव जी को लोगों ने सामाजिक न्याय के रूप में रखने का प्रयास किए। जब धीरे धीरे जब समाज शैक्षणिक रूप से बढ़ रहा था, इकोनॉमिकल रूप से दुनिया आगे बढ़ रही थी, तो बिहार पिछड़ रहा था। तो बिहार
को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए था, तो वो कमियां भी रही। कई तरह के कमियों के कारण जो आईटी युग में हम जा रहे थे, जो हम वैज्ञानिक एजुकेशन के युग में बढ़ रहे थे, तो उस यूथ के भीतर जो बदलने की चाहत थी, तो वहाँ राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बड़े बदलाव को देखा गया। अब और बदलाव की गुंजाइश है, तो उसमें जब लालू यादव जी परिवार के बीच रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे, दल के शुभचिंतकों के बीच रहेंगे, तो दो बातों का ध्यान, एक बातों का ध्यान परिवार को भी और एक बातों का ध्यान राजद वर्कर को भी। जैसे मेरी गहरी चिंता होती है, जैसे अभी एक घटना घटित हुई, किसी ने चीर देंगे फाड़ देंगे की बात की, तो फिर अब आकाश पर कोई थूक फेंकता है, उसको भी आप लें। ईश्वर अल्लाह भगवान को लोग गाली देने लगता है, तो लोग उसके बारे में बदला लेने की बात करने लगते हैं। अब ईश्वर अल्लाह को गाली देने वालों के खिलाफ भी आप लड़ने लगिए, तो ईश्वर को भी हम ही बचाएंगे। समाज खुद लड़ने में सक्षम है। और लेकिन कुछ लोग की जब राजनीति दुकान बंद होने लगती है, कुछ लोग का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वैचारिक रूप से तो वो उतावलेपन में आते हैं और फिर गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। बिहार के विकास तो के बाद आप कहते पप्पू यादव जी लालू यादव से मुलाकात करके मुझे लगता है कि अभी लालू यादव को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत वक्त लगेगा और उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि परिवार के बीच तनाव का वातावरण ना रहे। वो लालू यादव एक स्वीकार्य लीडरशिप के रूप में रहे हैं, आज भी मजबूत लीडरशिप के रूप में उनकी का अस्तित्व है, पहचान है। उन्हें एक अच्छा माहौल परिवार में ज़रूर मिलेगा और तनाव का माहौल नहीं रहे, मैं उम्मीद करता हूं परिवार से। और राजद वर्कर से मैं आग्रह करूंगा कि 1990, 91, 92 की परिस्थितियां पैदा न करिए। कोई गाली गलौज करता है, चीरता है, चीरने दीजिए। आपकी जाति, आपका समाज सक्षम है लड़ने के लिए, वो लड़ लेगा, जिस पर पड़ेगा वो लड़ लेगा। हसुआ के ब्याह में खुरपी बराती भला बात मत करिए किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों से लालू यादव का तनाव बढ़ सकता है, तो शारीरिक असर पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ों से लालू यादव को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मुस्कुराहट रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जब निकलेंगे तो एक लंबी आयु की कामना करता हूं। सामाजिक राजनीतिक रूप से वो समाज के बीच रहें, हम ऐसा मानते हैं। आप मुलाकात करेंगे बिहार के विकास के लिए? ऐसी कोई आवश्यकता, वो कुछ है ही अभी, जब वो पदों पर नहीं है। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करूंगा, मैं वो अच्छे से रहें, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से उनको आज ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की। और उसमें निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि दल के वर्कर और परिवार दोनों का सहयोग उनको मिलना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। पप्पू यादव भी स्वस्थ रहे, लालू यादव कामना कर रहे हैं। मगर बिहार की राजनीति में क्या कुछ करवट लेता है लालू प्रसाद यादव, बिहार लौटेंगे उसके बाद हम तमाम तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अभी लालू यादव को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत वक्त लगेगा। और हसुआ के ब्याह में खुरपी बराती भला बात मत करिए। और राजद वर्कर से मैं आग्रह करूंगा कि 1990, 91, 92 की परिस्थितियां पैदा न करिए।